नमस्कार दोस्तों, लाइका लैब्स लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट रिलैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम देखें तो लास्ट टाइम कंपनी ने नमस्कार दोस्तों, लाइका लैब लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों ये सारी अमाउंट रिलैक्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 26 करोड़ 71 लाख इनकम जनरेट की थी, और प्रीवियस क्वार्टर में ये 23 करोड़ के आसपास थी, और अब इनकम 28 करोड़ हो चुकी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़िया जंप है यहाँ पर। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो उसमें भी एक अच्छा जंप है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में कंपनी की इनकम इंक्रीज़ हो चुकी है। और नीचे इनकम के बाद अगर हम एक्सपेंस देखें तो प्रीवियस ईयर 27 करोड़ का एक्सपेंस था, प्रीवियस क्वार्टर में 25 करोड़, और अब ये 28 करोड़ 50 लाख के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों केसेस में कंपनी के एक्सपेंस भी काफ़ी बड़े हैं यहाँ पर। और नीचे अगर हम प्रॉफिट देखें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स लगाने के बाद जो कंपनी के पास बचता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम भी कंपनी लॉस में थी, कोई प्रॉफिट नहीं, प्रीवियस क्वार्टर भी लॉस और अब भी लॉस। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का लॉस इंक्रीज़ हुआ है, पहले 38 लाख का लॉस था, वो 48 लाख का हो चुका है, और प्रीवियस क्वार्टर में तो ये लगभग 2.25 करोड़ का लॉस था। तो तीनों केसेस में कंपनी लॉस में ही है अभी फ़िलहाल। और ईपीएस भी नेगेटिव में ही है, 0.14 प्रीवियस ईयर, और अभी भी 0.16 नेगेटिव में, और प्रीवियस क्वार्टर में 0.57 नेगेटिव। तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी बेकार आए हैं दोस्तों, और प्रीवियस क्वार्टर में भी काफ़ी बेकार थे, और प्रीवियस ईयर की भी बात करें तो उस केस में भी रिजल्ट काफ़ी बेकार है कंपनी के। तो दोस्तों अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखें तो दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस अभी 111 पे चल रहा है, और 3% की इसमें आज के दिन तेज़ी चल रही है। रिजल्ट आने के बाद थोड़ी सी इसमें तेज़ी आई है, हालांकि रिजल्ट कोई अच्छे नहीं है, पर फिर भी इसमें अभी तेज़ी देखने को मिल रही है हमें। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में लगभग 1% के आसपास तेज़ी, और 1 महीने में लगभग 6% नीचे चल रही है, और 6 महीने में लगभग 7.5% की रिटर्न, और 1 साल में 22% डाउन चल रहा है शेयर। और 5 साल की अगर हम बात करते हैं तो 234% की रिटर्न। तो 5 साल में तो रिटर्न ठीक ठाक है, और अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 442% के रिटर्न। और दोस्तों ये हमें 1999 से देखने को मिल रही है। तो 24 साल में इसने लगभग 400% के रिटर्न बना के दिए हैं। तो काफ़ी बेकार रिटर्न है, क्योंकि 24 साल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है दोस्तों। और अगर हम इसका फंडामेंटल्स भी देखें, फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 374 करोड़ है, 374 करोड़। और अगर हम नीचे इसकी बैलेंस शीट में सेल्स देखें दोस्तों, तो जो सेल्स 2013 में 127 करोड़ थी, वो अब घट के 90 करोड़ तक हो चुकी है। तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ हुए हैं यहाँ पर। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी लॉस में ही चल रही है काफ़ी कई सालों से। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 करोड़ का लॉस, 5, 5, 4, यहाँ पर बीच में एक बार पॉजिटिव हुआ कंपनी का रिजल्ट, और फिर उसके बाद दोबारा नेगेटिव। तो कंपनी लॉस ही दिखा रही है अपना। और नीचे अगर हम रिजर्व्स की भी बात करें और बोरोइंग्स, तो दोस्तों बोरोइंग्स अभी कंपनी पे 74 करोड़ निकल के आ रही है। तो 300-400 करोड़ की मार्केट कैप, और उस पर 74 करोड़ की बोरिंग्स, बहुत ज़्यादा हाई बोरिंग्स है ये। और रिजर्व्स भी कुछ नहीं कंपनी के पास, सब नेगेटिव में है, और रिजल्ट भी नेगेटिव है इसका। और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अगर हम देखें तो 54% है, तो ठीक ठाक है प्रमोटर्स की होल्डिंग तो इसमें। बाकी 44% पब्लिक के पास है, तो पब्लिक के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है दोस्तों। ये काफ़ी रिस्की कंपनी हो सकती है आपके लिए, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कंपनी कोई अपना ग्रोथ दिखा नहीं रही है, काफ़ी टाइम से कंपनी लॉस में ही चल रही है। तो ऐसी कंपनी से आप दूरी बना के रखें। और बाकी ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।